हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं जेएसएससी सीजीएल टेक्निकल एग्ज़ाम के ऊपर। देखो, आप लोगों ने इनके एग्ज़ाम दिए हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो बीओ के लिए अप्लाई किए थे क्योंकि इसमें सीट ज़्यादा थी। ठीक है, आपके आंसर की भी आ चुके हैं, फाइनल आंसर की आना बाकी है, जो कि उम्मीद है कि आपका अप्रैल लास्ट से फिर मई के फर्स्ट सेकेंड वीक तक 100% आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट आ रहा है कि सर मेरा इतना स्कोर आ रहा है, मेरा इतना स्कोर आ रहा है। आप प्लीज़ वीडियो बनाइए। बहुत सारे चैनल जो है वीडियो बना लिए हैं। वैसे देखो, तो मैं कट ऑफ वगैरह पे भरोसा नहीं करता, बट क्योंकि ये आपका सेंट्रल एग्ज़ाम नहीं है, आपका जो है वो स्टेट एग्ज़ाम है, तो इनमें बहुत मायने रखता है कि एक स्कोर क्या जाएगा जहाँ पे लोग अपने आप को सेफ महसूस करेंगे, है ना। अब आपके मन में जो जिनका 500 के आसपास नंबर आ रहा होगा, उनके मन में ये चल रहा होगा कि सर मैं दूसरे एग्ज़ाम की तरफ जाऊँ या फिर इसी एग्ज़ाम की तरफ ही मेरा फोकस रखूँ, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऐसे पहलू हैं जो कि कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहली बात कि मैं ये जो कट ऑफ एनालिसिस लेके आ रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं लेके आ रहा। मैंने लॉट्स ऑफ चैनल को एक्सप्लोर करी हैं, मैंने लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स के से बातें करी हैं, और अलग अलग मैंने पोस्ट वगैरह करवाए थे, तो उनके बिहाफ पे जो है मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। तो टिल देन आप थोड़ा सा ध्यान से धैर्यपूर्वक समझना। और ये मेरा देखो, जब तक फाइनल आंसर की नहीं आ जाता तब तक ये बता पाना कि क्या स्कोर रहा है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बट फिर भी मैं आपको एक रफ आइडिया दे सकता हूँ कि क्या स्कोर आपके हैं और इस स्कोर में आप सेफ है, बिल्कुल आराम से हो जाएगा या नहीं होगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान समझना। सबसे पहली बात, मैंने जो बातें करी तो समझ में आया आपको। पहली बात आप देखना, मैंने बताया था आपको एग्जाम के दौरान ही कि अटेंडेंस बहुत ही कम रही है। पहली बात कि इस एग्जाम के अंदर अटेंडेंस बहुत ही कम रही है, तो ये आपके लिए एक बेनिफिट है कि भैया ऑलरेडी स्टूडेंट्स जो है वो बहुत ही कम इसमें अप्लाई किए थे, लेकिन अपीयर बहुत ही कम स्टूडेंट हुए हैं। दूसरा बात कि सर मैंने बातें करी ना, तो लगभग ऐसे स्टूडेंट थे जिनका पेपर 1 ही क्वालिफाइड नहीं हो पाया है। लगभग अगर मैं 100 बच्चे से बात किया हूँ ना, तो उनमें से 95 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका पेपर 1 क्वालिफाइड ही नहीं हुआ है। लिटरली बता रहा हूँ, मेरे लगभग दोस्त, मेरे लगभग सीनियर, मेरे इनफैक्ट अलग अलग कॉलेजेस के जो कॉन्टैक्ट हैं वहाँ मैंने पोल कराई, अलग ग्रुप में पोल कराई, पेपर 1 उनका ही क्वालिफाइड ही नहीं है। मतलब पेपर 1 में ही वो डिसक्वालीफाइड हैं। तो भैया पेपर 1 में डिसक्वालीफाइड होना मतलब आप समझ जाओ कि आधा कंपटीशन तो यहीं कम हो गया, क्योंकि आधा बच्चे तो अटेंडेंस कम थे, दूसरी बात अगर कम में भी जो अपियर हुए हैं तो पेपर 1 में ही डिसक्वालीफाइड हो गए हैं। ठीक है, तो अब सीरियस स्टूडेंट्स जो है बहुत ही कम हैं जिनसे आपको फाइट करनी है ना। तो अगर हम बात करें कि आप होप रख सकते हो, और नो डाउट गाइस पोस्ट बहुत ही अच्छी है ना, बट यहाँ बात ये आता है कि सर क्या ये नॉर्मलाइजेशन होगा, है ना। क्योंकि जिनका नंबर 500 कुछ समथिंग आ रहा है वो डर रहे हैं कि सर अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो कौन से पेपर में होगा, है ना। और कुछ स्टूडेंट्स का मैसेज ये भी आ रहा था कि सर पेपर 1 में क्या नॉर्मलाइजेशन होगा। तो भाई पेपर 1 में नहीं होगा नॉर्मलाइजेशन, वो क्वालिफाइंग पेपर है। अगर उसमें नॉर्मलाइजेशन होता है तो जो बच्चा डिसक्वालीफाइड है वो भी क्वालिफाइड हो जाएगा, तो वो कभी नहीं होगा। पेपर 1 में अगर आप ये सोच रहे हो कि नॉर्मलाइजेशन होगा, तो मेरे भाई कभी नहीं होगा। पेपर 1 में नहीं होगा नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, हाँ अगर हो सकता है कि आप देखेंगे तो आपका अगर देखेंगे तो 108 नंबर चाहिए था, है ना, 30% का अगर देखोगे तो 108 में हो सकता है आपका 106 नंबर आ रहा हो, 107 नंबर आ रहा हो, 105 नंबर आ रहा हो। तो हो सकता है कि बच्चों ने कुछ क्वेश्चन क्लेम करी थी, अगर वो सही हो जाता है तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। लेकिन अगर आप बहुत ही बॉर्डर लाइन पे हो तभी, ऐसा नहीं कि आपका 90 नंबर आ रहा है तो आप क्वालिफाई कर जाओगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अगर आप पेपर 1 में क्वालिफाइड ही नहीं कर पा रहे हो, दैट्स मीन कि आप अलग एग्जाम पे फोकस करो। कोई दिक्कत नहीं होती है, चीज़ें कई बार आपके फेवर में नहीं होती हैं, बट उससे आपको डिमोटिवेट नहीं होनी, बट आप फिर किसी और एग्जाम के ऊपर फोकस अपना शिफ्ट कर दीजिए। टाइम वेस्ट मत कीजिए कि होगा नहीं होगा, 10 कटअप वीडियो देख रहे हैं आप, फिर वो वेस्टेज ऑफ टाइम है। सिंपल बात, पेपर 1 में कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। अब सर किस में होगा, तो क्या पेपर 3 में होगा? नहीं, पेपर 3 के अंदर भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, है ना। मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, पेपर 3 के अंदर भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लोगों का अच्छा खासा अटेंडेंस रहा है, अच्छा खासा लोगों ने यहाँ पे अटैम्प्ट भी करी हैं। आप देखेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 130 प्लस, 120 प्लस, 110 प्लस, मतलब अच्छे खासे अटैम्प्ट यहाँ पे रहे हैं और अच्छे खासे स्कोर भी करके आए हैं बच्चे। क्योंकि एग्रीकल्चर थोड़ा ट्रिकी था, बट उतना ज़्यादा ट्रिकी नहीं था। आप आराम से अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप आंसर कर पाते, है ना। जीएस भी उतना डिफिकल्ट नहीं पूछा था, तो अच्छे खासे यहाँ पे लोग स्कोर किए हैं। अब दिक्कत हो गया था उनका पेपर 2 के अंदर। पेपर 2 अब हाँ नो डाउट थोड़ा सा पैटर्न भी चेंज था, और पेपर 2 के अंदर जो है वो बच्चे जो है कहीं ना कहीं फंसे हैं। और ये अगर नॉर्मलाइजेशन होगा ना तो पेपर 2 के अंदर आपको देखने को मिलेगा।
है ना। तो नॉर्मलाइजेशन होगा तो पेपर 2 में होगा, पेपर 1 पेपर 3 में नहीं होगा। और पेपर, अब दिक्कत ये आ रहा है सर इसमें क्या हमारा स्कोर कितना घट जाएगा, बहुत माइंड में आएगा ना आपके कि सर अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो हमारे पेपर जो मार्क्स है वो घट सकते हैं। तो देखो ये बताना मुश्किल है, ये हो सकता है कि आपका घट जाए, हो सकता है आपका बढ़ जाए, दोनों चांस हो सकते हैं, है ना। लेकिन कितना ज़्यादा देखो बताता हूँ कि बहुत ज़्यादा डिफर नहीं आएगा, हार्डली 5 नंबर और 10 नंबर का फ़र्क आता है, मैक्सिमम आपका 10 नंबर का, है ना, फ़र्क देखने को मिलेगा। हो सकता है 10 नंबर आपका बढ़ जाएगा, हो सकता है 10 नंबर आपका कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो सकता है, बट ज़्यादा फर्क नहीं आता है गाइस। ऐसा नहीं कि आपका 585 नंबर आ रहा था घट के आपका 485 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा बहुत मार्क्स जो है वो ऊपर नीचे होते हैं, ज़्यादा मार्क का फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। समझ में आ रही बातें, तो ध्यान समझिएगा चीज़ों को। तो ये बातें हो गई नॉर्मलाइजेशन के रिगार्डिंग जो कि आपके मन में चल रहा होगा। अब हम बात करते हैं कट ऑफ क्या जाएगा। देखो कट ऑफ मैं फिर बता रहा हूँ कि मैं इस पर फोकस नहीं करता, और मैं स्टार्टिंग में वीडियो ज़्यादा बना सकता था, लेकिन भाई मैं सोचा कि थोड़ा वेट कर लेता हूँ, बाकी लोगों को देखता हूँ क्या रिव्यू रहा है, उसके बाद बताऊँगा फिर आपको। तो देखो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो जहाँ तक मेरा जो अनुमान है कि भाई इसका जो कट ऑफ जाएगा वो आपका लगभग 585 से लेके 590 के अप्रोक्स आप मान के चलो कि इतना मैं, मतलब कहने का सेंस ये है कि अगर आप 600 प्लस करके जा रहे हो तो आपका आराम से जनरल में हो जाएगा, नो डाउट, एकदम आराम से हो जाएगा, ठीक है। बट अब इतना में भी आप ये देखो इतना एग्जैक्ट नहीं बता सकता, इसमें भी आप 5 +- 5 कर सकते हो, है ना। तो आप सेफ़ हैं, अगर इतना आपका अनरिजर्व कैटेगरी में कट जा रहे हैं तो आप 100% सेफ़ हैं। दूसरा, अगर हम BC1 की बात करें तो BC1 का आप देखेंगे तो आपका लगभग 565 से 570 के आसपास जा सकता है, नो डाउट, है ना। यहाँ भी आप +- 5 कर सकते हैं। अगर हम BC2 की बात करें तो BC2 का भी आपका लगभग 570 से 575 के अप्रॉक्स, +- आप 5 करके देख लेना, मतलब इसी का हम एक रेंज बता रहे हैं, इस रेंज तक जा सकता है। इसके अलावा हम EWS की बात करें तो EWS आपका 495 से लेके आपका जा सकता है 500 के अप्रॉक्स, ठीक है। ये EWS वाले के लिए बता रहा हूँ। अगला है आपका SC, तो SC का आप देखेंगे तो 480 से लेके आपका 485, और ST की बात करें तो 450 से लेके 460, इसके अप्रॉक्स जो है वो कट ऑफ आने जाने वाला है। और ये मैंने लॉट्स ऑफ जो है प्लेटफॉर्म है उनका एक रिव्यू के साथ, मैंने अपने पोल्स के रिव्यू के साथ मैं बता रहा हूँ कि कुछ इस तरीके के कट ऑफ जाएंगे। मतलब ये समझ लो ना कि आपका 550 प्लस भी है ना, तो भी आप अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आ रहे हो तो भी आप कहीं ना कहीं सेफ हो, तो ऐसा समझ लो, है ना। तो ये आपके कुछ रेंज है जो कि आपके रह सकते हैं कट ऑफ को लेके, इसमें आप अगर आ रहे हो तो बिल्कुल ही सेफ हो, है ना। बट फाइनल, जब तक फाइनल आंसर की नहीं आ जाता कहना मुश्किल है। हम एक रफ आइडिया बता रहे हैं आपको कि ये रेंज में अगर आप हो तो बिल्कुल ही आप सेफ हो। 600 प्लस जिसका भी है 100% हो जाएगा, डैम श्योर रहिए, मैसेज मत कीजिए अब कि हाँ 600 प्लस है, तो 600 प्लस है दैट मीन्स आपने बहुत ही अच्छा स्कोर करी है, आपका एकदम आराम से हो जाएगा, नो डाउट, ठीक है। और हाँ, अब ये बात भी बता देता हूँ आपको कि सर मैक्सिमम स्टूडेंट्स किस रेंज में है। तो देखो मैक्सिमम स्टूडेंट जो है ना वो 450 से लेके 550 मार्क्स के बीच में हैं। इनमें मैंने पोल कराया था, मैं आपको दिखा सकता था, बट लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका 450 से लेके 550 के बीच में मार्क्स है ना। मतलब कहने का देखो तो 60 to 70% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका मार्क्स 450 to 550 के बीच में है, ठीक है। समझ में आ रही है बातें। चलें, अब ये आएगा कि सर फाइनल आंसर की कब आएगा। मैं बता रहा हूँ आपको कि हो सकता है कि अप्रैल लास्ट में कर दे या हो सकता है कि मई फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक 100% आ जाएगा, है ना। अब रिजल्ट कब तक आएगा ये भी दिक्कत है। देखो झारखंड में कहना कुछ में तो ऐसा कुछ जल्दबाजी होगा, क्योंकि आप देखो अभी अभी क्या होगा कि भैया आपका ये फाइनल आंसर की आएगा, ठीक है। उसमें भी अगर कुछ दिक्कत हुई तो फिर रिवाइज फाइनल आंसर की आएगा। बट यहाँ तक लोग बहुत, यहाँ तक थोड़ा मुश्किल है, यहाँ पे फाइनल आंसर की पे ही हमको लग रहा है कि रुक जाएगा। बट आप देखेंगे अगर आपने रेंजर का एग्जाम दिया होगा, फॉरेस्ट जो रेंज ऑफिसर का हुआ था उसमें रिवाइज आंसर की, तो ये आंसर की 2-3 बार तो आंसर की में रगड़ा है ना। तो सपोज मान के चलो यहाँ पे हो जाता है तो फाइनल आंसर किया जाएगा। उसके बाद फिर आपका आएगा क्या, रिजल्ट आ जाएगा, तो जिसमें जिसका होगा उसको फिर बुलाएगा डीवी के लिए, और डीवी होने के बाद फिर आपका आएगा मेरिट लिस्ट,
है ना। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो हम जहाँ तक जो ये स्पीड से झारखंड सरकार काम करती है, हमको लग रहा है कि 2 से 3 मंथ जो है वो और लगेगा, बहुत ही अगर जल्दी कर दे तो हार्डली हार्डली 3 मंथ ले लेगा। मतलब अगर मैं ये आपको बता सकता हूँ कि ये साल आपका ये जो है वैकेंसी क्लियर कर देगा, ये साल वैकेंसी क्लियर कर देगा लास्ट लास्ट तक। तो ये टाइम श्योर रखिए कि हाँ, अगर कितना भी देर करेगा ना ये साल तक वो कंप्लीट कर देगा, और जल्दी जल्दी करेगा तो 2 से 3 मंथ में मतलब जुलाई तक ये वैकेंसी क्लियर कर देगी। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो रिजल्ट को भी अब ये एस्टिमेट कर सकते हो। अब मैंने बता दिया कितने स्कोर में आप सेफ हो, है ना। अब ये बता रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पेपर 1 में ही डिस्क्वालीफाइड हैं। तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ हो सकती है, क्योंकि भाई ऑलरेडी अटेंडेंस कम था और बहुत जो है क्वालिफाई भी मतलब जो अपेयर हुए पेपर 1 में ही डिस्क्वालीफाइड हो गए। तो ये प्लस पॉइंट है आपके लिए। तो ये आप देखेंगे तो इनमें अगर आप आ रहे हो ना तो आप 100% सेफ हो, 100% सेफ हो गाइस। अगर इसमें आप आ रहे हो तो 100% सेफ हो एकदम, फिर खुद पे डाउट ही मत करो। ये मैं आप देखो ये कट ऑफ में थोड़ा सा ऊपर लेके बात किया हूँ, हाँ। तो थोड़ा सा आप इसलिए, ताकि अगर आप इससे 5-10 नंबर पीछे भी रह रहे हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं, आप सेफ हैं। बट इस अगर ये आप इस रेंज में आज आ गए हो तो आप 100% आपकी हो जाएगी, 100% हो जाएगी गाइस। ठीक है, समझ में आ रही बातें। चलिए फिर ध्यान रखिए। और मैं ये बोलूँगा कि आपके अगर अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, आपके 600 प्लस भी आ रहे हैं, तो ये झारखंड है कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए आप अपनी पढ़ाई को मत रोकिए। आप फर्दर कोई एग्ज़ाम के लिए जो तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए पढ़ते रहिए, क्योंकि ऐसा कई बार हमने देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे मैंने देखे हैं जिनके नंबर काफ़ी अच्छे थे लेकिन फाइनल उनका मेरिट लिस्ट नहीं बन पाया। होप अलग अलग रीज़न हो रहे होंगे, तो मैं वो रीज़न पे बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन उनका हुआ ऐसे। मैंने लास्ट टाइम भी देखे, मेरे अच्छे 1-2 दोस्त थे जिनका अच्छे खासे नंबर थे लेकिन उनका फिर फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ पाया। तो फिर वहाँ जब 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 यहाँ से गुजरोगे ना तो एक तो आप पढ़ाई छोड़ चुके हो, अभी पढ़ नहीं रहे हो। जब आपका नहीं होगा तो आपका रिदम इस तरीके से टूटेगा कि फिर आपको एक साल पूरा का पूरा मतलब समझो तो इस साल पूरा वेस्ट ही हो जाएगा। तो ये चीज़ नहीं करनी। हम एक चैम्पियन स्टूडेंट्स हैं, अच्छे लेवल के स्टूडेंट्स हैं, तो कहीं ना कहीं हमें अपने नेक्स्ट एग्जाम पे फोकस रखनी है। इस यहाँ पे जो होना होगा हो जाएगा, अगर ज्वाइनिंग होना होगा बिल्कुल हो जाएगा, क्वालिफाई होना हो जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है, आपको कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन अभी आप ये सोच के बैठ गए हो कि हाँ यार मेरा तो हो ही जाएगा, कहीं चिल करना आराम से बैठो, तो फिर आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हो। अगर एग्ज़ाम आपका नहीं क्लियर हो पाता है तो आपका पूरा साल वेस्ट हो जाएगा, जो हमें नहीं करनी है। बी इंटेलिजेंट, अच्छे से थोड़ा सा सोचिए चीज़ों को लेके, है ना। चलिए फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में। ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच गाइस।